नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल की खबरें लगातार हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। किस टीम ने क्या क्या गलतियां की हैं रिटेन में और रिलीज में, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और कौन कौन से खिलाड़ियों को रिटेन और रिलीज किया गया है, ये मैं आप लोगों को लगातार जानकारी दे रहा हूं। क्योंकि अब दिसंबर में अब वो दिन आ चुका है जब मिनी ऑक्शन होना है। 15 नवंबर से पहले पहले टीमों को अपनी अपनी टीमें सौंपनी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाकी टीमों ने जिस टीमों ने रिटेन रिलीज की लिस्ट सौंप दी है, उन टीमों ने क्या क्या गलतियां की हैं। तो सीएसके के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा मुंबई इंडियंस जो 5 बार की चैंपियन है। रोहित शर्मा ने उसको 5 बार चैंपियन बनाया है। तो मुंबई इंडियंस ने क्या गलती की अपनी रिटेन और रिलीज में, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने भी एक बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती की है। क्या की है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। जाल में फंस गई है, विदेशी जाल में मुंबई इंडियंस फंस चुकी है। देखिए, सबसे पहले मुंबई इंडियंस ने जो खिलाड़ियों को रिटेन किया है उसको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में गलती क्या की वो मैं बताऊंगा। रिटेन खिलाड़ियों के तौर पर रोहित शर्मा, ब्रेविस, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, डेनियल सैम्स, टिम डेविड, जोफ्रा आर्चर, जसप्रीत बुमराह, ट्रिस्टन स्टब्स और तिलक वर्मा, ये मुंबई इंडियंस ने खिलाड़ियों को रिटेन किया है, मतलब अपने साथ बनाए रखा है 2023 में। और रिलीज किन खिलाड़ियों को किया है मुंबई इंडियंस ने? फैबियन एलन, ठीक है, वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर है। पोलार्ड तो उम्मीद भी थी कि पोलार्ड अब नहीं खेलेंगे। उसके बाद में टाइमल मिल्स तेज गेंदबाज थे। आपको पता है ज्यादा मौके हालांकि उतने मिले नहीं मुंबई इंडियंस में उनको, लेकिन अच्छे गेंदबाज थे। मयंक मार्कंडे और ऋतिक शौकीन पिछली बार मुंबई इंडियंस में आए थे। कुछ अच्छे मैचेस उनके गए थे। बड़ी तारीफ उनकी 1-2 मैचेस में हुई थी उनकी गेंदबाजी को लेकर। एक मैच में अच्छी बल्लेबाजी भी ऋतिक शौकीन ने की थी। लेकिन अब यहां पर मुंबई इंडियंस ने क्या गलती कर बैठी? मुंबई इंडियंस ने देखिए एक गलती की है। जो मुंबई इंडियंस पहले चैंपियन बनती थी, वो क्यों बनती थी? आपको सबसे पहले यह चीज समझनी पड़ेगी। मुंबई इंडियंस पहले चैंपियन इसलिए बनती थी क्योंकि उनके पास मध्यम क्रम में और ऊपरी क्रम में इंडियन खिलाड़ी होते थे। खास तौर पर मैं अगर बात करूं मध्यम क्रम में उनके पास हार्दिक पांड्या, उसके बाद में कुणाल पांड्या जैसे खिलाड़ी होते थे जो मध्यम क्रम में भारतीय खिलाड़ी होते थे। क्योंकि यह चीज आपको समझनी पड़ेगी, वही टीम चैंपियन बनेगी जिसके पास बीच के ओवर्स में या फिर ज्यादातर भारतीय खिलाड़ियों का पूरा एक पूल बना हुआ है, वो टीम ज्यादा चैंपियन बनेगी। आप राजस्थान रॉयल को ले लीजिए या फिर गुजरात टाइटंस को ले लीजिए, या फिर जब मुंबई जीतती थी तब मुंबई को ले लीजिए, या सीएसके जब बड़ी स्तर की टीम हुआ करती थी, चैंपियन हुआ करती थी, तब सीएसके को ले लीजिए। मतलब इंडियन कोर मजबूत होना चाहिए। लेकिन मुंबई इंडियंस ने क्या किया अपने रिटेन खिलाड़ियों में? विदेशी कोर को मजबूत किया है। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, आप 4 विदेशी खिलाड़ियों को ही खिला सकते हैं, 5वें को तो खिलाएंगे नहीं। तो फिर आपको इतने सारे विदेशी खिलाड़ियों को रिटेन करने की क्या जरूरत थी? यहां पर ब्रेविस को रख लिया है, उसके बाद में डेनियल सैम को रख लिया है, टिम डेविड को रख लिया है, जोफ्रा आर्चर को रख लिया है, ट्रिस्टन स्टब्स को रख लिया है। अब ये ब्रेविस, डेनियल सैम और टिम डेविड, ये तीनों खिलाड़ी और ट्रिस्टन स्टब्स, ये 3-4 खिलाड़ी एक ही तरीके के हैं। गेंदबाजी और बल्लेबाजी तेज रफ्तार से करने जानते हैं। अब इन चारों को तो एक साथ खिलाया नहीं जाएगा। मोस्टली 2 ही खिलाड़ियों को मुझे ऐसा लगता है कि शायद मौका मिलेगा। क्योंकि जोफ्रा आर्चर भी अगर वापस आ गए तो तीसरे खिलाड़ी के तौर पर वो होंगे। चौथा खिलाड़ी फिर और कोई एक बल्लेबाज अगर उन्होंने ये रिटेन करेंगे तो उसको खिलाएंगे। तो यहां पर अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई क्रिएट इनके लिए? प्रॉब्लम क्रिएट ये हो गई कि भारतीय कोर कम है मुंबई इंडियंस के पास। यहां पर मुंबई इंडियंस को क्या करना चाहिए था? मयंक मार्कंडे बहुत अच्छे स्पिनर हैं, नौजवान स्पिनर हैं, बड़ी तारीफ मयंक मार्कंडे की स्पिन की होती है, विकेट टेकर है। तो मयंक मार्कंडे जैसे स्पिनर को देखिए, स्पिन तो एक भारतीय स्पिनर जरूर होना चाहिए था मुंबई इंडियंस में, एक भारतीय ऑलराउंडर जरूर होना चाहिए था मुंबई इंडियंस में। लेकिन मुंबई इंडियंस ने वो नहीं किया। भारतीय ऑलराउंडर मुंबई इंडियंस ने कोई नहीं रखा। यह बड़ी प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस के साथ हो गई है। अब यहां पर मयंक मार्कंडे को भी रिलीज कर दिया और ऋतिक शौकीन ने बल्ले से और गेंद से दोनों से कमाल किया था। आपको याद होगा आईपीएल 2022 में एक मुकाबले में बड़ी तारीफ हुई थी ऋतिक शौकीन की गेंद से और बल्ले से। लेकिन ऋतिक शौकीन नौजवान खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, भविष्य के होनहार खिलाड़ी हैं। उम्मीद थी कि शायद मुंबई इंडियंस के साथ लंबे वक्त तक ऋतिक शौकीन जाएंगे। लेकिन ऋतिक शौकीन को मुंबई इंडियंस ने छोड़ दिया। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं इस नौजवान खिलाड़ी को, इस हीरो को कोई ना कोई दूसरी टीम पकड़ेगी और उस टीम में बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मुंबई इंडियंस ने इस खिलाड़ी को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। मेरा ऐसा मानना था
कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों के तौर पर ऋतिक शौकीन मुंबई इंडियंस के काम आ सकते थे। कुणाल पांड्या की तरह ऋतिक शौकीन रोल अदा कर सकते थे, निचले क्रम पर गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं। और अभी बुरा भविष्य ऋतिक शौकीन के पास पड़ा है। तो यहां पर मुंबई इंडियंस जो कही जाती है कि सीएसके और मुंबई नए खिलाड़ियों को बनाती है, तो यह काम कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस ने बहुत बड़ा गलत किया है कि ऋतिक शौकीन और मयंक मार्कंडे को छोड़ दिया। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस कीमत में आपको ऐसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे। स्पिनर के तौर पर मयंक मार्कंडे बहुत शानदार थे, तारीफ उनकी हुई थी, और ऋतिक शौकीन दोनों। और यहां पर विदेशी कोर को मजबूत कर लिया है, क्योंकि विदेशी कोर की वजह से आप पिछली बार बड़ी प्रॉब्लम में क्रिएट आपके लिए हो गई थी। आप 4 ही खिलाड़ियों को खिला सकते हैं, ज्यादा खिलाड़ियों को आप नहीं खिला सकते हैं। तो यहां पर मुंबई इंडियंस फंसती हुई मुझे नजर आ रही है। विदेशी खिलाड़ियों को ज्यादा रख लिया और देसी खिलाड़ियों को बाहर कर दिया है। तो आपका मुंबई इंडियंस की इस रिटेन और रिलीज लिस्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और क्या आपको लगता है वास्तव में ऋतिक शौकीन और मयंक मार्कंडे को रखना चाहिए था, यह भी मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, क्योंकि लगातार आईपीएल की तमाम टीमों की आपको जानकारी दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच।